खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। खुदा हाफिज़। अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों? अम्मी से नाराज हूँ। क्यों? अम्मी मेरी शादी हया से नहीं की ना। हया हया ये हारिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी हया है? जी अभी इसी की तो बात कर रहा था मैं आपसे। आज हया को थोड़ी देर ज्यादा रोक लेना। मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि हारिफ को पता चल जाए कि वो किसी लड़के से मिले। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। जाओ जाके पूछो उससे क्या किया था उसने मेरे साथ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चाहे तुम जितनी मर्जी माफिया मांगो और आंसू बहाओ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जब तक उसकी तीनों बेटियां उसकी घर की दहलीज पर बैठ नहीं जाती, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। किसी की माफी, किसी के आंसू मेरा फैसला नहीं बदलेंगे। वही होगा जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने फैसला किया हुआ है। समझी तुम? मेरे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा दिल कभी नरम नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। समझी तुम? क्यों रिश्ता तोड़ा आपने उनसे? क्यों शादी नहीं की आपने? आपकी ये गलती की सजा अब हम तीनों बहनों को सहनी पड़ेगी। कोई जवाब है आपके पास? चल बेटा, कोई जवाब नहीं मेरे पास। मैंने वाकई गलत किया था। साले आपा की बातों में आकर रिश्ते को खत्म कर दिया। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। मैंने अक्सर कोशिश की कि मैं मुसरत से माफी मांग लूं, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर था कि उषा को अगर पता चल गया तो वो कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। फिर वक्त गुजरता गया। मुसरत की शादी शम्स से हो गई, बच्चे भी हो गए। मैंने सोचा कि वक्त के साथ वो समझ जाएगी, खुद को समेट लेगी, लेकिन वो तो बिखरती जा रही थी। सही वक्त पर माफी ना मांगना मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। काश मैंने ऐसी गलती ना की होती। अब माफी मांग लें। तुम्हें क्या लगता?
मैंने माफी नहीं मांगी। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारा रिश्ता फारिस से नहीं हारिफ से करना चाहती है, तो मैं उससे बात करने गया था, मगर तब उसके लिए मेरी माफी की कोई अहमियत नहीं थी। वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। कहने लगी, अगर तुम रिश्ते से इनकार करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन अगर खानदान वालों ने पूछा कि मुसरत ने हया का रिश्ता क्यों नहीं लिया, तो इसका जवाब तुम और बुशरा खुद देना, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी घर में बैठी रह जाए। बेटा, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, तेरे हाथ बंधे हुए थे और होंठ छिले हुए। मैं इनकार करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सकता था। जिंदगी में इतने एहसान किए उसने हम पर कि हम चाहकर भी उसे ना नहीं कर सकते थे। यानी आपने मुझे एहसानों की बहन चढ़ा दी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हारिफ अच्छा लड़का है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान पे भी नहीं था कि मुसरत मेरी गलतियों का पलड़ा मेरी बेटियों के आंसू से बराबर करेगी। मैं मुसरत से बात करूंगा। आपकी बातों से ऐसे लगता है कि वो नहीं मानेंगी, तो उनसे बात करने का फायदा। वैसे भी उन्हें पूरा हक है कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला वैसे ही ले जैसे वो चाहती हैं, और मैं उन्हें पूरा मौका दूंगी। आखिर बहुत एहसान है उनके हम पर। चलती हूँ। आया बेटा, बुशरा को मत बताना। मैं उसे नजरें नहीं मिला सकूंगा।
क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वैसे ही। आप बताएं, कब आएंगे? रास्ते में हूँ। खाना लगाऊं? नहीं, आज खाना हम कहीं बाहर खाएंगे। एक्चुअली तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? ये नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। अच्छा सुनो, जरा अच्छे से तैयार होना, अच्छी सी साड़ी पहनना और अच्छा सा नेकलेस। जी मैं आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। ये क्या? मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। ये सब क्या है? पता नहीं। हमारी ज्वेलरी कहाँ है? मुझे लगता है चोरी हो गई। चोरी घर में? तुम कहीं गई थी? जी मैं ऊपर गई थी, जब आपका फोन आया तो देखा नहीं थी।
अम्मी या शेजा से कुछ पूछा तो नहीं? पूछना भी नहीं। क्यों? वो मैं आपका वेट कर रही थी कि आपके साथ पूछूंगी। मैंने कहा ना नहीं पूछना। पूछने का मतलब ये होगा कि हमें हम पर शक है। वो तो है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर रहने ऐसी बात सोची भी तो अभी चलो, आप जाकर इस मसले को भी देखते हैं। चलो अब चलो भाई। फारिस को तो तुम जानते हो। फारिस के साथ जो है, जानते हो कौन है? हया। कैसा लगा सरप्राइज? मुझे तो खुशी हो रही है कि हम दोनों भाइयों की बीवियों का नाम हया होगा। जस्ट इमेजिन, हम एक बहू को बुलाएंगे और दोनों भागती हुई आ जाएंगी। अरे उस दिन मैंने कहा था ना, डिनर साथ करेंगे। आज इससे अच्छा मौका और क्या होगा? चले? श्योर। गुड। आज तबरेज़ की अम्मा आई तो यूं लगा शायद गलत फहमियाँ दूर करने आई हैं। शायद तबरेज़ ने जिद की हो मुझे मसरत से ही शादी करनी है। शायद मान गई हूँ। शायद ये कहने आई हूँ कि मेरी सालिया के साथ जो हुआ वो उसका नसीब था। इस सब में मसरत का क्या कसूर? आप इसे मेरी बहू बना दें। अम्मा अब्बा के चेहरों से लग रहा था वो भी गुजरी बातों को भूल जाएंगी। तबरेज़ की अम्मा फिर से रिश्ता मांगेंगी तो इनकार नहीं करेंगे, मगर तबरेज़ की अम्मा रिश्ता मांगने नहीं, मंगनी पर पहनाई गई अंगूठी वापस मांगने आई। उस दिन पता चला वो अंगूठी महज अंगूठी नहीं थी, एक रिश्ता था जिसके रहे सहे धागे आज टूटने जा रहे थे। शायद इसीलिए औरत अपने जेवर से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उस रिश्तों की निशानी हुआ करते हैं। उसे कीमत से क्या लेना देना, वो तो अपने जेवर की कदर करती है। जब जेवर बेचना पड़ता है तो वो उसके लिए रोती है। तबरेज़ की अम्मा को शायद कभी अपना जेवर बेचना नहीं पड़ा होगा, इसीलिए वो मुझसे मेरी अंगूठी वापस लेने आ गई थी। उनके लिए शायद छोटी सी बात होगी, मेरे लिए तो वो एक टूटे हुए रिश्ते की आखिरी निशानी थी।
क्या हुआ? पूछो इससे क्या हुआ। हया ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने हया के जेवरात चुरा ली। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। ऐसी बात नहीं है, नहीं क्या था वो तुम्हें? मम्मी, क्या हुआ? मुझे देखिए खुश नहीं हो? कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। शरद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरी बेटी के साथ ऐसा मत कर। क्यों? अभी से हार मान? अभी तो आगे बहुत लंबा सफर। अभी तो सिर्फ चंद महीने ही गुजरे। एक बात बताओ, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हया ने भी हार मानी। तो कल ही मुझसे कह रही थी कि आरिफ से कहे मुझे तलाक दे दे। और मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मेरी शम्स के साथ शादी हुई। हर वक्त अपनी पहली बीवी को याद रखता रहता और मैं सोचा करती थी भला उस घर में मेरी क्या हैसियत। क्या पता जब शम्स से मेरी शादी हुई थी तो सब यही कह रहे थे कि मैं शम्स के साथ बस नहीं पाऊंगी। यहाँ तक कि मेरे अपने मैके वाले भी यही कह रहे थे। और मैं फारिस की पैदाइश से पहले मैं भी यही सोच रही थी कि मैं शम्स के साथ ना ही रहूं तो अच्छा, तलाक ले। लेकिन फिर सोचती थी कि नुकसान तो मेरा ही होगा ना। एक तो ये कि मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, और फिर अगर मैंने तलाक ले ली तो घर बैठ के जाकर तो मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो नुकसान तो मेरा ही था। मगर फिक्र मत करो, मैं हया तलाक कभी नहीं होने की गारंटी दे। अलबत्ता शाजिया और मिसबा की तलाक के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकती। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। वो बहुत ख्याल रखती है मेरा, और अब मैं देर से भी सो के नहीं उठती। लेकिन अगर किसी दिन लेट हो भी जाऊं तो वो कुछ नहीं कहती। सारा सारा दिन फोन पे ही लगी रहना, कोई काम मत करना। अम्मी वो फूफा आवाज दे रही है मुझे, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। लोग बेटे ब्याह कर सुख पाते हैं और मैंने
मैंने मुसीबत पाल ली है। आई बड़ी नवाबजादी। कह लें आप, और जो कुछ कहना है कह लें। मैंने क्या कहा? अभी जो कुछ आप कह रही थी मैं ऊंचा नहीं सुनती। और क्या कह रही थी आप? सारा सारा दिन मैं फोन पे बातें करती रहती हूँ, कोई काम नहीं करती। क्या करवाना आपने मुझसे? तुम्हें पता है इस वक्त मैं चाय पीती होती हूँ। तो 2 मिनट सब्र कर लेती। सबर ही तो कर रही हूँ। जो भी कहना ना ऊंचा कहे। तो तुमसे डरती हूँ मैं अम्मी से बात कर रही थी। मेरी जाने बुला। तारीफें कर रही थी मैं आपकी। उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश करी थी कि मैं बहुत खुश हूं यहाँ पर। अगर 2 मिनट आप चुप रहती ना तो उन्हें यकीन आ भी जाता, लेकिन नहीं, आपने तो अपना आप दिखाकर ही चुप करना होता है। आराम से बंद करो। ये तुम्हारे जहेज की लाई फ्रिज नहीं, मेरी है। तो आप तो ऐसे बातें सुना रही हैं जैसे जहेज में मैं कुछ लेकर ही नहीं आई। जो कुछ मांगा आप लोगों ने सब कुछ तो दिया है। कर लो बकवास। अब मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात नहीं करूंगी। मैं मसरत से शिकायत लगाऊंगी, जिसने ये रिश्ता कराया। जिससे भी शिकायत लगानी है ना लगा दे, मुझसे बात मत किया करें। जो भी काम करवाना हो ना कागज पे लिख के दे दिया करें। बस करो। ये बदतमीजी से बनाई हुई चाय मैंने नहीं पीनी। ठीक है, मत पिए, खुद ही बना ले। बल्कि ताईजान से कहिएगा। उनसे जब बोलेंगी ना तब मानूंगी मैं आपको। उनके सामने तो बोलती बंद हो जाती है आपकी। अपनी बकवास बंद करनी है कि नहीं? बड़ी आई ताई जान की धमकियां देने वाली। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाप का मसरत के साथ रिश्ता किसने खत्म करवाया था? वो मैं हूँ। और याद रखना, इंशाल्लाह जुनेद से तलाक भी मैं ही तुम्हें करवाऊंगी। ताई जान ना हुई मुल्क की वजीर आजम हो गई। मुझे तो बात करने ही फजूल है। क्या क्या कहा तुमने? ये क्या कह रही हो तुम? तुम इस तरह सोच भी कैसे सकती थी हया? ताईजान मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि अरे 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 क्या हुआ? पूछो इससे क्या हुआ? हया ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने हया के जेवरात चुरा ली। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। ऐसी बात नहीं है। क्या था तुम्हें? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माफी मांगा भी सफान। बात माफी की नहीं है बेटा। जब तक हया के जेवरात नहीं मिलते मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? मैं तो सारे घर की हिफाजत करती हूँ, हर चीज की हिफाजत करती हूँ। भला मेरे होते हुए इसके जेवर कैसे गुम हो गए? वो सब बाद में देखा जाएगा अम्मी, लेकिन पहले हया को आपसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगो फौरन। रहने दो। दिखाओ मुझे, दिखाओ कहाँ रखे थे जेवर। पहले मैं देखूंगी इसके जेवर कहाँ थे। इसके जेवर मिलने चाहिए ना बेटा। पहले आओ दिखाओ मुझे कहाँ रखे थे जेवर। आओ। अब चलो। आओ दिखाओ मुझे। ये सब तुमने झूठ बोला और झूठ बोलने के साथ साथ अम्मी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। नहीं यार, मैंने झूठ नहीं बोला था। आपने खुद देखा था ज्वेलरी बॉक्स खाली थे। तुम क्या कहना चाहती हो कि हम सब झूठे और तुम सच्ची हो? हाँ, क्या कहने की कोशिश? अरे इस तरह नहीं बेटा,
मुझे जाने तो दो, फिर अपने मसाइल हल कर लेना। शुक्र है देवरात घर में ही मौजूद थे, वरना मैं तो तुम्हारे सामने शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे जाने दो, फिर बात करो। आओ दरवाजा बंद कर दो, लेकिन ध्यान से। आओ। अब बोलो, क्यों किया ये सब ड्रामा? जवाब दो मुझे, क्यों किया ये सब? अरे नहीं, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ मुझे। मम्मी, क्या हुआ? मुझे देखिए खुश नहीं हो? नहीं, वो हारिस, दरअसल तुम्हें अचानक यहाँ देखकर मैं हैरान हो गई थी बेटा। हारिस नहीं, ये क्या कर रहे हो? ठीक कह रहा था इनको। जाओ यहाँ से। जी। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे आओ,
आओ ना। What a pleasant surprise! तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे वापस आने पे कितना खुश हूं मैं। हुआ क्या था? सब खैरियत है ना? जी वो फोन चार्जिंग पे लगा रही थी तो करंट लग गया। अच्छा, कितनी बार समझाया कि ऐसा कुछ मत किया करो जिसमें तकलीफ का जरा सा भी चांस हो, लेकिन क्या करें, आइंदा ख्याल किया करो। तुम बताओ, सफर कैसा रहा? वो अगर ये हमें पहले से बता देता कि ये आ रहा है तो हम एयरपोर्ट पे लेने चले जाते ना इसे। हाँ क्यों नहीं। मम्मी, आई थिंक हमें इस छूट को यूं खत्म कर देना चाहिए। भाई जानते हैं कि आप जानती थी कि मैं यहीं इसी शहर में था। आओ खाना खा लो। भूख नहीं है। हारिस, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों? अब ऐसा क्या हुआ जो नाराजगी खत्म हो जाएगी? हारिब और हया के सामने मुझे शर्मिंदा करके खुश नहीं हुए तुम? मेरा वो मकसद नहीं। तो फिर? मैं इस बात को बस यहीं खत्म करना चाहता था। हाँ, बेहतरी इसी में है कि ये बात यहीं खत्म कर। जिस बात को आप खत्म करना चाहती हैं वो तब शुरू होगी। हारिस, तुम्हारे इस अंदाज से मुझे खौफ है। क्या करने वाले हो तुम? मैं खुद भी नहीं जानता, पर आप फिक्र नहीं करें। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है? मेरे वापस आने से पहले पहले अम्मी से माफी मांग लेना। जी और आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है
ये खबर फारिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ रही हो ना? जी। शाबाश। अगर तुम ये छोटी छोटी हरकतें ना करो ना, तो दुनिया में तुमसे अच्छा कोई ना हो। चाहो? ऐसे नहीं मुस्कुरा कर सी ऑफ करते। मच बेटर। खुदा हाफिज़। एक मिनट। तुम फारिस के सामने थी, चुप चुप क्यों थी? आज भी और उस दिन भी जब हमने डिनर साथ किया था, क्यों? वो मैं डर रही थी ज्वेलरी वाली बात को लेके, और आज भी। क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन देखो, हमारे दरमियान जो भी बातें होती हैं वो इस कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए। हाँ, नॉर्मल रहा करो। चलो आमने से। इसके पास बेचारा सोच रहा होगा भाभी को मेरे आने की शायद खुशी नहीं हुई, उसकी गलतफहमी दूर कर दे। चलो। फारिस के कमरे में क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है आपको मैं क्या कर रही थी? जो पूछा है वो बताओ। मैं बताऊं? अम्मी, अब्बू, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जो रहते मारा मुझे। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आइए प्लीज, आइए। चलो। दरअसल मुझे तो क्लिनिक जाना है, लेकिन हया को तुमसे कुछ बात करना थी। सिर्फ? हाँ, वो जब तुम आए थे तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, याद है वो करंट वाला इंसिडेंट हुआ था। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक से तुमसे बात नहीं कर पाई। फिर मुझे कह रही थी कि पता नहीं फारिस क्या सोच रहा होगा कि मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की। खुद भी कुछ कहो ना अब। अच्छा देखो, ये देवर भाभी का मामला तुम लोग खुद सेटल कर लो, ठीक है? मुझे जाना है। बाय बाय।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खुश हो? अगर तुम वाकई में खुश हो तो यही जवाब मेरी आंखों में देख कर दे दो। एक्सक्यूज मी। फारिस के कमरे में क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है आपको मैं क्या कर रही थी? जो पूछा है वो बताओ। मैं बताऊं? क्या पूछना चाह रही थी? यही कि आपकी बेटे की बीवी उसके देवर के कमरे में क्या कर रही थी? क्या लगता? क्या कर रही थी मेरे कमरे में? बात को उलझाओ मत। उलझाया तो आपने। बात तो सीधी थी अम्मी। अगर आप जिद ना करती ना, जिस रिश्ते पे आज आप शक कर रही हैं वो एक बहुत मुकद्दस रिश्ता होता। तो आप क्या समझो? ये रिश्ता मुकद्दस नहीं रहा? तो पहले कौन सा समझती थी आप? जो आप समझेंगी। बाय द वे, आपकी बहू को उसके देवर के पास आपका बेटा खुद छोड़ कर गया था। ना है तो पूछ लीजिए और आपको यकीन भी आ जाएगा। और तब तक तड़पती रहे शक की आग में। बहुत मजा आता है ना लोगों को तड़पाने में। हाँ, जरा खुद भी तड़प के देखें कैसा लगता है। हाँ, पिछले 25 साल से तड़पने के सिवा किया है क्या? अरे आ गए आप? मैं सोची थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। लेकिन मैंने खा लिया। खा लिया? मेरे बगैर अकेले? तुम्हारे बगैर खाया मगर अकेले नहीं खाया, अम्मी के साथ खाया, क्योंकि तुम्हें तो कोई एहसास नहीं है उनका। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। अब मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी, कोई कितनी भी मिन्नत समाजत कर ले मेरी, और कुछ भी हो जाए मुझे इस हालत में।
जो करना है करो, कोई तुम्हारी मिन्नत समाजत नहीं करेगा। अब मिन्नत समाजत तो दूर की बात, मैं तुम्हें पूछूंगा भी नहीं। तुम्हारे डिनर्स हो जाए, शॉपिंग हो जाए तो तुम खुश हो। अगर जरा सा तुम्हें अम्मी का ख्याल रखना पड़ जाए तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है या तुम बदतमीजी पर आ जाती हो। यही तबीयत की ममानी है तुम्हारी। खबरदार, जो मेरी अम्मी के बारे में कुछ भी कहा तो। तुम क्या करोगी? तुम घर छोड़कर जाओगी तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, और ना ही कोई तुम्हारे पीछे आएगा। क्यों? कोई और लॉटरी लग गई है क्या, या कोई और घर मिल गया जहां से मुंह फाड़ फाड़ के जहेज मांगोगे मिल भी जाएगा? ने कान भरे तो यहाँ मुझे सुनाने के लिए आ गए। ये नहीं पूछा कि वो खुद क्या कहती रहती है मुझे सारा सारा दिन। तो क्या हुआ? वो कह सकती है तुम्हें, बड़ी है वो तुम्हारी। तुम्हारा काम है उनकी इज्जत करना, उनका ख्याल रखना। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती ना, तो तुम्हें मेरे साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। फिर वापस क्यों लेने आई? किसी ने मिन्नतें की थी तुम्हारी? अगर माँ बाप की इज्जत और खिदमत ही करवानी थी तो शादी को की मुलाजमा लेकर आ जाते। ओह सॉरी, मुलाजमा जहेज तो नहीं लेकर। तुम जैसे मर्दों का यही मसला, तुम्हें बीवियां नहीं पार्ट टाइम बीवी की जरूरत होती है, जो मैके जा जाके सामान भर भर के लाए और तुम्हारा घर भर दे, और सारा दिन घर बैठ के बूढ़े सास ससुर की खिदमत करती रहे और शौहर के आने का इंतजार करे, और जब शौहर आए तो मुस्कुरा के इसका इस्तकबाल करे। शौहर कहे दिन तो दिन और कहे रात तो रात। ऐसी घटिया सोच है ना तुम्हारी। शाजिया, तमीज से बात करो मुझसे। क्यों? आईना दिखाया तो बदतमीजी हो गई? इस तरह सीधी नहीं ना होती, तो रख के दो मुंह पे एक। छुप छुप के बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। जरा इनसे तो पूछो, ये तरबियत क्या तुम्हारी नानी ने इनकी? शाजिया, अपनी हद में रहो। अच्छा, क्या हद है मेरी? तुम ही बता दो, आज पता चल जाए कि मैं घटिया, तुम दोनों माँ बेटा। शाजिया, बकवास बंद करो। हाँ बोलो, ताई जान, क्या बात है? रो क्यों रही हो? ताई जान आप ठीक ही कहती थी, मुझे अम्मी की बातों में नहीं आना चाहिए था। पप्पू के कहने पे जुनैद ने मेरी इतनी बेइज्जती की है और मुझे थप्पड़ भी मारा, और मैं देखती ही रह गई। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आप ही बताएं। मैं क्या बताऊं? अपनी अम्मी से पूछो, वही बेहतर मशवरा देंगी तुम्हें। नहीं ताई जान, अब जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। देखो शाजिया, मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हें अपनी बेटी समझकर किया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ये समझ रहे कि मैं तुम्हारा घर खराब कर रही हूँ। अब क्या फायदा? नेकी भी करो और बुरे भी बनो। नहीं ताई जान, अब आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने कहा है, लेकिन अब जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। वही करोगी जो मैं कहूंगी? जी ताई जान। आया आई थी? नहीं फोन पर भी बात नहीं हुई थी? नहीं, मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही। कहीं नाराज ना हो। किस बात पर? ओम, ऐसे ही। फारिस आ गया है ना, मसरूफ होगी। फारिस आ गया तो काफी परेशान होगी। मिसबा और
शाजिया से बात हुई थी? कैसी बात? ऐसे ही कि अपने घर में ठीक तो है ना? अगर उन दोनों का फोन नहीं आया तो इसका मतलब है खुश है वो। देखो, अगर उनका फोन ना आए तो तुम फोन करके पता कर लिया कर। यूं अचानक आज उन दोनों बेटियों का ख्याल कैसे आ गया आपको? मेरी बेटियां है ना। अच्छा बाबा, पूछ लूंगी। आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। अम्मी, अब्बू, हाँ हाँ बेटा। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जुनैद ने मारा मुझे। मुझे तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं मां बनने वाली हूँ। दोनों ने मारा मुझे। मैंने तो बहुत हाथ जोड़े, पाँव पकड़ लिए फुप्पो के कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, लेकिन फुप्पो ने तो कह दिया कि हमें ये बच्चा ही नहीं चाहिए। वो कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू का मुसरत का रिश्ता खत्म करवाया था, अब जुनैद की तुम्हारी तलाक भी मैं ही कराऊंगी। चुप करो बेटा। तुमने अच्छा नहीं किया मुसर्रत, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। अब मैंने क्या किया? शाजिया मैं के आकर बैठ गई है। तो तुमने किया होगा ना सब कुछ। उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो कुछ भी कहे, लेकिन उसके पीछे तुम ही हो। मैंने कहा था ना मैं अब कुछ नहीं करूंगी, जो करना था कर लिया। कहा था ना, बताया था ना कि वो अपने घर में नहीं बसेगी, सो आ गई वो। बात करना बेकार है। सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। वो देख तो लेने दो कि जब बेटी अपना घर छोड़कर बाप के घर आकर बैठ जाती है तो बाप का चेहरा कैसा होता है। ये भी तो देख लूं मैं कि शाजिया के बाप का और मेरे बाप का दुख एक जैसा है या नहीं। नहीं, अभी बहुत कम है। इसलिए कि शाजिया जुनैद को छोड़कर अपनी पसंद से आई है। चॉइस थी उसके पास, मार पीट के घर से निकाला नहीं गया था उसे, अपनी मर्जी से आई है वो। फोन किया उसने मुझसे, पूछा कि क्या करें, जिद कर रही थी मशवरा दूं, तो मैंने मशवरा दे दिया कि क्या करना चाहिए। तुम क्या चाहते थे? वो मुंह उठा के चली आती ताकि बुशरा उसे नफरत करती। इस तरह बुशरा उसे नफरत नहीं करेगी, उसके ससुराल वालों से नफरत करेगी ना। समझते क्यों नहीं हो? चाहे कुछ हो जाए, मुझे बुशरा पर बहुत तरस आता है, क्योंकि सारे खेल में उसका तो कोई कसूर नहीं है। मैं उसका साथ दूंगी, और तुम्हारा पलड़ा तो मैं बराबर करूंगी। अब जा सकते हो, जाओ। भैया, तुम जानना चाहती हो वापस क्यों आए हो? याद है एक दफा मैंने कहा था कि
तुम भले खामोश रहो, पर तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उस दिन हारे भाई और तुम्हें डिनर पे देखा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। इसी खालीपन की वजह जानना है। ज़बान से तुम 1000 बार कह दो कि तुम खुश हो, फोटो से 1000 बार तुम मुस्कुरा दो, लाखों दफा अपने आंसू छुपा दो, मगर सच तो ये है कि तुम्हारी आंखों में सच ये है कि तुम खुश नहीं हो। और तुम्हारे ना खुश होने की सबसे बड़ी वजह मैं हूं। गलती की है मैंने, बल्कि तुम्हारे लिए तो गलती लफ्ज इस्तेमाल करना भी गलत है। जुर्म किया मैंने तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बोलो, क्या करूं तुम्हारे लिए? बोलो, मैं जान भी दे सकता हूं। जान भी दे सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, बस दफा कह दो। मैं ज़ाहिर करना चाहता हूं अपनी गलतियों का, बस मुझे एक मौका दे दो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। हारिस भाई, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। ये सबर शुक्र करके जुनैद के साथ अपनी बाकी माइंदा जिंदगी गुजार लो। वो तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर आप करोगे क्या? मैं उन जंजीरों को ही तोड़ दूंगी जो मेरे रास्ते की रुकावट है। मेरी मदद करोगी एक अच्छी सी लड़की ढूंढने में फारिस के लिए? जी। लेकिन अम्मी, आपको फारिस के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी लड़की पसंद कर चुका है। ये क्या पता। भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। पता है? हाँ जानता हूँ बात, तुम्हारी शादी से मुताल्लिक है। किसी को पसंद करती हो तुम? आपको हाया भाभी ने तो नहीं बताया? वो क्यों बताएगी? मुझे लगा। मम्मी ने बताया मुझे कि तुम किसी को पसंद करती हो। जी, आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर? इसमें गुस्सा करने वाली बात कौन सी? किसी को पसंद करना, शादी की ख्वाहिश रखना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हारिस भाई ने तो बहुत गुस्सा किया था, इनफैक्ट बदतमीजी की थी उसके साथ, मारा था उसे। क्यों? कोई वजह भी नहीं थी, बस बात करना चाह रहा था वो उनसे। छोड़ो, इग्नोर करो।
हारिस क्या कह रहा था? जब आपने सुन ही लिया तो पूछ क्यों रही? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? उसी तरह जैसा शिजाब से बात करती। हम दोनों के दरमियान आपने कोई फर्क तो नहीं रखा ना? आपको क्या लगता है अम्मी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कहाँ जा रही हो? जब आपको मुझसे बात नहीं करनी, मेरी बात पे यकीन नहीं करना, तो मैं जहन्नुम में जाऊं। आपको क्या? मुझे माफ कर दे ताईजान। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो, गलती तो किसी से भी हो जाती है, लेकिन अब बेहतरी इसी में है कि जो तुमने फैसला किया है ना, उसी पर कायम रहो। तुम्हारे माँ बाप ने तो कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए। उनकी जगह कोई और होता ना, तो जुनैद को गिरेबान से पकड़कर पूछता कि उसकी ये सब करने की हिम्मत कैसी हुई। लेकिन तुम्हारे बाप को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलना बेटा। अब बेहतरी इसी में है कि अपनी जिंदगी चुपचाप जुनैद के साथ गुजार लो। मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, लेकिन जुनैद के साथ एक पल नहीं रह सकती अब। लेकिन ये फैसला करना अब बहुत मुश्किल है। तो माँ बनने वाली हो बेटा। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के सहारे गुजार लूंगी। कैसे? ये कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। आपने भी तो गुजारी है ताईजान। तो मेरे पास तो 3 बच्चे थे, रुपया पैसा था, सब कुछ था, जिंदगी गुजार ली मैंने। तुम्हारे पास क्या है? क्या पता मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे बच्चे समेत कबूल कर ले। लेकिन ये क्या गारंटी है कि जुनैद और सालिया तुम्हें वापस नहीं लेके जाएंगे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वापस भेजने पर मजबूर नहीं करेंगे? मैं हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी। भाईजान, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तुम चाहती क्या हो? मैं जुनैद से तलाक लेना चाहती। लेकिन जब तक तुम माँ नहीं बन जाती, तलाक नहीं हो सके। और अगर तुमने बेटा पैदा किया, तब तो जुनैद तुम्हें हरगिज तलाक नहीं देंगे। और अगर बेटी पैदा हो गई तो दूसरी शादी का सोचना तो इतना आसान नहीं होगा। सौतेली माँ इतनी बुरी नहीं होती बेटा जितने सौतेले बाप होते हैं, और वो भी बेटियों के मामले में। तुम सोच भी नहीं सकते कितने बुरे होते हैं। नहीं नहीं ताईजान, इसीलिए तो कह रही हूँ, ये रिश्ते तुम्हारे पांव की जंजीरें हैं, तुम कोई कदम नहीं उठा सकोगी। इसलिए बेहतर यही है कि सब्र शुक्र करके जुनैद के साथ अपनी बाकी माइंदा जिंदगी गुजार लो। वो तो मैं हरगिज नहीं करूंगी।
तो फिर आप करोगे क्या? मैं उन जंजीरों को ही तोड़ दूंगी जो मेरे रास्ते की रुकावट है। अभी भी सोच ले। सोच लो। किसी याद है कौन हूं मैं? कैसे बोल सकता हूँ? याद होती तो याद करते हैं। जरूरी थोड़ी जिसे याद किया जाए उसे बताया जाए। सुनाए जब किसी को याद करते हैं ना, तो या तो उसे हिचकी आती है या फिर छींक आती है। ये मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेल, मेरे केस में थोड़ा अलग है। जब मैं किसी को याद करता हूँ तो आई मेक श्योर कि उसे थोड़ी सी भी अजियत पाऊँ। दूसरों से पूछ तो लिया करो, हो सकता है कुछ अजियतें उनके लिए सुकून का बायस हो। एनीवे, डैडी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। कह रहे थे कि दिल कर रहा है फारिस को वहां से ले आओ। और तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो तुम अपने साथ ले गए हो। कुछ चीजें तुम्हारी भी यहाँ रह गई हैं। पूछोगे नहीं क्या? क्या? तुम्हारी यादें। प्लीज मांगना मत। बहुत नाजुक है, उन्हें बहुत संभाल कर रखी। थोड़ा सा भी हिलाने से सब बिखर जाएंगे। नहीं मानूंगा। एक बात कहूं तुमसे? कोई शर्त नहीं है कि मेरी मोहब्बत का जवाब भी तुम मोहब्बत से दो। बस इतना हक दे दो कि मैं तुम्हें चाह सकूं।
क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? बोल क्यों नहीं रही हो? मजबूरी का ताल्लुक नहीं निभा सकती, इसीलिए मजबूरी की वजह खत्म करके आई। अल्लाह की नेमत को तुमने ठुकराया है ना, कभी खुश नहीं रह पाओगी तुम। अभी मैं तो कहता हूँ शिजा के साथ साथ फारिस की शादी भी कर देते। हाँ क्यों नहीं, गुड आइडिया। ढूंढते हैं कोई अच्छी सी लड़की फारिस के लिए भी। हया जी। मेरी मदद करोगी एक अच्छी सी लड़की ढूंढने में फारिस के लिए? जी। लेकिन अम्मी, आपको फारिस के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लड़की पसंद कर चुका है। और मजे की बात यह है कि उसका नाम भी हया है। एक मिनट, आप तो सब जानती हैं। मैं जानती हूँ। फारिस, तुमने तो कहा था कि हमारी उस हया से शादी पर अम्मी रजामंद नहीं है, इसलिए तुम घर पे नहीं रह रहे। नहीं, वो दरअसल बात ऐसी थी कि हाँ ऑफ कोर्स, इतने दिन गुजर गए इसीलिए शायद याद नहीं रहा। क्या ख्याल है? जैसे फारिस की मर्जी। तो बताओ फारिस कब रिश्ता लेकर जाए तुम्हारे लिए? भाई बस मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। Excuse me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ साइन करना। थैंक यू। हया जी। एक बात तो बताओ, ये फारिस ने शादी के लिए क्यों मना कर दिया हया? कहीं तुमने तो कोई उम्मीद नहीं दिलाई उसे? नहीं ताईजा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अब तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। मैं हारिब की बीवी हूँ और अब सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बल्कि यही तुम्हारे हक में बेहतर भी है। वो
बुशरा हट जाओ, मैं कह रहा हूं हट जाओ। ये क्यों? लगता है तबरेज को किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया। जाओ हया, जाके देखो और शाजिया को नीचे ले आना अपने साथ। ये क्या पता। हया, खैरियत है ना? हाँ वो हया से पूछना है। हया नहीं, भाभी का। हया मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी शादी हो चुकी। छोड़ दो हया उन्हें। तुम्हारी जिंदगी तो अमर हो जाएगी, फारिस के साथ बदनाम होकर। कोई नहीं है मेरा, न माँ न बाप बहन न भाई और न तुम। हया नहीं है खुश उनके साथ। मैं शादी करूंगा अम्मी हया के साथ। लगी नहीं तुम मुझे, लेकिन तुमने किसी और की निकली। तुम जानते हो मैं कितनी मजबूर थी। इतना बुरा तो कोई सौतेली माँ भी नहीं करती। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। कभी जला कभी बुझा